कि एक औरत ही एक औरत को, ये जात के बैरी जात, तो कहीं लगता है कि नारी ही नारी का दुश्मन बनते जा रही है। लगे तो बहुत लोग इंडस्ट्री लग जाती है, कई पुरुष और कई महिलाएं भी आपके पीछे पड़ जाती हैं। चीजें आएंगी जाएंगी, लोग कहेंगे। ये बहुत पुरानी प्रथा भी चली आ रही है और बहुत सी चीजें बहुत पहले से ही चली आ रही है कि जहां सत्य की बात आती है ना, वहां हर लोग आपको मॉरली डाउन करने के लिए, आपके लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भी आपको खींचने के लिए बहुत सी कोशिशें करते हैं, नेगेटिविटी करते हैं। लेकिन अगर सत्य हैं आप, ये सत्यता है आपकी बात में या आपके कर्म में, तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती है। हाँ, भले समय ज्यादा लगे, लेकिन सत्य सामने आता ही आता है और विजय उसकी ही होती है। लगे तो बहुत लोग इंडस्ट्री लग जाती है, कई पुरुष और कई महिलाएं भी आपके पीछे पड़ जाती हैं। कई चैनल जिनको लोग जानता भी नहीं, थोड़ा सा मौका मिलता नहीं कि अक्षरा सिंह का चलने लगता है, ट्रोल करने लगता है लोग आपको। कि आप देख पा रहे हैं इस चीज को कि अक्सर लोग करते हैं, लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं उनके प्रति भी मेरे मन में संवेदना ही आती है। ऐसा लगता है कि भगवान उनको भी शांति दे और खुशियां दे, जिसकी वजह से इस हद तक चले जाते हैं लोग। अपना काम धाम या अपनी उन्नति छोड़कर किसी को गिराने में अगर समय लगाने लगे, दैट मीन्स कि आपके दिमाग में और आपके इर्द गिर्द बहुत नेगेटिविटी है। बताया देखा गया कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी कंगना रावत के पीछे सरकार भी लग गई, कई लोग लग गए, कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अब वही भोजपुरी इंडस्ट्री में अक्षरा सिंह के साथ हो रहा है। नारी सशक्तिकरण की कहीं ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहती हैं क्या आप? काश की बन जाऊं। देखने से तो वही प्रतीत होता है मैडम। आपके मुंह में घी शक्कर, अगर ऐसी बात है तो डेफिनेटली मैं बनना चाहूंगी। बिकॉज जहां बात एक औरत, एक कहावत है कि रियल वुमन हु लिफ्ट्स अदर वुमन, मीन कि एक औरत ही एक औरत को, जो सही औरत है वही एक दूसरे को बढ़ाती है। ये जात के बैरी जात, तो कहीं लगता है कि नारी ही नारी का दुश्मन बनते जा रही है। ये तो सत्य है। इसमें हर लड़की को, हर औरत को एक दूसरे के बारे में सोचना पड़ेगा। जब एक औरत हो के औरत का सम्मान करेंगे तो दुनिया भी आपका सम्मान करेगी। आज मैं आप लोगों को ऐसा सबूत देने वाला हूं जिसे देखने के बाद आप लोगों को ये चीजें रियलाइज हो जाएगी ना कि पवन सिंह, ज्योति सिंह और अक्षरा सिंह में गलत कौन है। लेकिन उससे पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये इंटरव्यू जनता सारा न्यूज करके एक चैनल है, उस पर पूरा अवेलेबल है, आप लोग जाकर देख सकते हो। और आप लोग वो इंटरव्यू पूरा देखिएगा जरूर, और उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आते हैं टॉपिक पे। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जब ये मैं इंटरव्यू देख रहा था तो ये चीजें तो हमको अच्छी तरह से पता चली कि बातें किसके लिए हो रही है। आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को पता चला होगा कि ये बातें हो किसके लिए रही है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं यहां पर भाई कि सबूत देखने के बाद आप लोग ये चीज तो जरूर बोलोगे कि भाई भोजपुरी इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं किसी का नजर जरूर लगा है। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी का नजर जरूर लगा है। आते हैं टॉपिक पे। मैं आप लोगों को तकरीबन 4 से 5 साल पहले लेकर चलता हूं, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों को टाइम देना ही होगा, तभी जाके चीजें समझ में आएगी आप लोगों को। 4 से 5 साल में आप लोगों को पहले लेकर चलता हूं। वहां पर अक्षरा सिंह और ज्योति सिंह का एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होता है। कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होने के बाद ये किसी चीज को पता नहीं चलता है ना कि ये कॉल रिकॉर्डिंग वाकई में वायरल कौन किया है। ये चीजें आज पता चली है, मतलब कि कल पता चली है कि अक्षरा सिंह ने ये कॉल रिकॉर्डिंग वायरल किया था। अभी से 4 साल पहले वाला कॉल रिकॉर्डिंग जो आज पता चला है ज्योति सिंह के थ्रू, और वो कॉल रिकॉर्डिंग हमारे चैनल पर अवेलेबल है, कल ही अपलोड किया हूं, जाकर आप लोग देख सकते हैं। पॉइंट की बात करते हैं। अक्षरा सिंह, ज्योति सिंह, देखो आप लोगों को पता होगा कि सोशल मीडिया पर तमाम ऐसी बातें चल रही है कि अक्षरा सिंह के बारे में ज्योति सिंह को अब बोलने की जरूरत क्यों पड़ गई, उस समय क्यों नहीं बोली जब ये चीजें चल रही थी सोशल मीडिया पर। उसका मैं रीजन मैं आप लोगों को बताता हूं, मुझे जहां तक लगता है, ठीक है ना। हम किसी का माइंड नहीं पढ़े, लेकिन हमको जहां तक लग रहा है कि ये रीजन हो सकता है। पहला रीजन, जैसा कि आपको पता होगा कि जब पवन भैया, मीडिया के अनुसार, ज्योति सिंह के अनुसार, कॉल रिकॉर्डिंग के अनुसार, जब पवन भैया ज्योति सिंह को अक्षरा सिंह से बात कराते थे तो उस समय पवन भैया बोलते थे कि ज्योति, इनको आप दीदी बोल सकती हो, दीदी बोल के बात करो, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि अक्षरा सिंह और ज्योति सिंह का 1 महीना शादी के बाद 1 महीना तक बात हुआ था। अक्षरा सिंह से और ज्योति सिंह से, बात को समझिएगा, ठीक है। 1 महीना बात हुआ था। 1 महीना में वो चीजें ऐसी नहीं हुई थी ना कि एक दूसरे को लोग डिफेम करे, मतलब रिश्ता अच्छा चल रहा था, ठीक है। अचानक कॉल आता है ज्योति सिंह को कि आपको आरा नहीं रहना है, मुंबई चलना है या पटना चलना है। आप लोग कॉल रिकॉर्डिंग में सुन सकते हैं, ठीक है, अच्छी तरह से याद नहीं है हमको। उस समय से लेके अभी तक अक्षरा सिंह से और
हमारी ज्योति सिंह से अभी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है कि वाकई में मतलब वो अपने लाइफ में क्या कर रही है, अपने लाइफ में क्या कर रही है, कोई कांटेक्ट नहीं है, ठीक है। अब बातें ये रही कि कुछ चीजें, कुछ घर वालों के मैटर था उस समय ज्योति से सोशल मीडिया पर कुछ चीजें नहीं ला रही थी कि चलिए घर में थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, समय के साथ चीजें माइनस हो जाएगी, लेकिन नहीं हुआ। अब ज्योति सी क्या कर रही है कि कोर्ट का चक्कर लगा रही है, कभी ये तारीख को, कभी वो तारीख को, पवन भी अभी चक्कर लगा रहे हैं, कभी इस तारीख को, कभी उस तारीख को। लेकिन यहाँ पर अक्षरा सिंह के बारे में ज्योति सिंह को बोलना इसलिए मजबूरी हो गया होगा क्योंकि कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह भी इनके शादी के मैटर पर इंटरफियर किए थे। मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन ये देना चाहूंगा कि आप लोगों ने जरा कॉल रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुना होगा तो आप लोगों को पता चला होगा ना कि वहां पर साफ तौर से अक्षरा सिंह को जिम्मेदार ठहराती है कि अक्षरा सिंह की वजह से ही हमारा घर में ऐसी ऐसी चीजें हुआ है, ज्योति सिंह और पवन सिंह अलग हुए हैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो प्लीज आप लोग जाकर कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए, वहां पर साफ साफ ये चीजें मेंशन किया गया है कि अक्षरा सिंह की वजह से हमारे घर में ऐसी ऐसी चीजें हुआ है। बात को समझिएगा ध्यान से, ठीक है। आते हैं पॉइंट पे। तब जाकर अक्षरा सिंह के बारे में ज्योति सिंह इसलिए बोली क्योंकि भाई जब उनका समय था तो वो हमारे बारे में बोल रही थी, वो एक बहन बहन बोल के कॉल रिकॉर्डिंग वायरल कर दी। तो अब ज्योति सिंह का दिन है, चीजें दिखाने वाली है सोशल मीडिया पर और दिखाना जरूरी है। इस वजह से ज्योति सिंह अक्षरा सिंह के बारे में ऐसी ऐसी चीजें बोल रही है। पॉइंट की बात और थोड़ा सा नोट कीजिएगा। अब यहां पर चीजें ये ठहरती है कि एक लड़की होकर एक लड़की का सम्मान क्यों नहीं कर रही हो, समझिएगा ध्यान से। एक जब लड़की के घर में शादी होता है, वो लड़की नई नई जाती है, वहां पर आप ये बोलती हो कि आपसे शादी दबाव में किया गया है। अगर वाकई में रियलिटी है, तब हम सोशल मीडिया के आधार पे बोल रहे हैं कि अगर उस बात में सच्चाई है कि अगर सामने वाला ये बोलता हो कि आप इनकी असली वाइफ नहीं है, आपसे दबाव में शादी किया गया है, तो अब बताओ कि वो लड़की नई नई गई है तो उसके पास ऑप्शन ही क्या है। ज्यादा बोल दिया उसके पास ऑप्शन ही क्या है। कुछ चीजें थी, कुछ घर का प्रेशर था, कुछ ऊपर नीचे चीजें हो रही थी तो ज्योति सिंह चुप थी। लेकिन अब यहाँ पर पॉइंट की बात ये उठ रही है कि अब ज्योति सिंह कंफर्ट जोन में है और बातें लोगों के सामने पहुंचाना जरूरी है। बिकॉज अगर वो नहीं बोलती है तो लोग अक्षरा सिंह को सही मानेंगे और ज्योति सिंह को समझ रहेंगे क्या मानेंगे। अब आप लोगों को दिमाग में आएगा कि ये चीजें सोशल मीडिया पर ही क्यों आ रहा है ना दिमाग में बात। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो अक्षरा सिंह ने कॉल रिकॉर्डिंग वायरल किया था वो सोशल मीडिया पर ही वायरल हुआ था। समझ रहे हो बात को। जो अक्षरा सिंह ने कॉल रिकॉर्डिंग वायरल किया था वो सोशल मीडिया पर ही किया था। तो ज्योति सिंह भी कहीं ना कहीं भाई अपने जगह पर सही है ही। अब कहीं कुछ समझ में आ रहा है बातें? अभी भी नहीं समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा और आप लोगों को डीप लेकर चलता हूं, ठीक है। पवन भैया के गाना आया था, पवन भैया के गाना आया था कि आजकल तगलते चलते बा रोज डॉट 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 बदलते बा। हम कुछ ना बोला। बहुत लोगों ने उससे उस गाने को रिलेट भी किया था, उस गाने से अक्षरा सिंह को पवन सिंह को रिलेट भी किया था। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि पवन भैया के एक और गाना आया था कि नाम जोड़ के हमसे अपना नाम कर लोगी, बाद में फिर तुम हमको डॉट डॉट कर दोगे, ठीक है। उस चीज को भी लोग अक्षरा सिंह से जोड़ रहे थे, समझिएगा। उस गाने के अंतरा में एक लास्ट लाइन है कि वायरल करोगी, वायरल करोगी। एक मैं आप लोगों को और थोड़ा सा सबूत, एक और अच्छा सबूत देना चाहूंगा। आप लोग थोड़ा सा अगर भोजपुरी से अटैच होंगे ना तो आप लोगों को पता चलेगा ना दोस्त। पवन सिंह के पिताजी जब इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे तो उस समय पवन भैया का एक वीडियो वायरल हुआ था 8 से 10 सेकंड का, जिसमें वो डांस कर रहे हैं। आप समझ रहे किस हालत में वो डांस कर रहे थे। हम ज्यादा क्लियरिफिकेशन नहीं देंगे, ये सब चीजों पर हम ज्यादा ध्यान ही नहीं देते और ना ही इसको विश्लेषण करना हम पसंद करते हैं। आप लोग जाकर देख सकते हो। पवन भैया का नाम ये था कि ये चीजें वायरल करने वाली अक्षरा सिंह है। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये चीजें खुद ब खुद अक्षरा सिंह सोशल मीडिया पर रखी है। आप लोग जाकर देख सकते हो, इंटरव्यू पड़ा हुआ है। इतना सबूत काफी नहीं है और दूं? रुको, दे रहा हूं। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर मैं आप लोगों को समय में तकरीबन 11 से 12 महीना पहले लेकर चलूं तो आप लोगों को पता होगा कि वहां पर गुड्डू सिंह और हमारे पवन भैया का एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ। तो वहां पर साफ साफ गुड्डू सिंह अक्षरा सिंह को डॉट डॉट ठहरा रहे थे। अब किसी से भी किसी को कंबाइन करके आप चीजें बोल सकते हो कमेंट पे, ठीक है। अब इसके बाद भी अगर आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है तो एक और सबूत देना चाहूंगा कि खुद अक्षरा सिंह चीजें एक्सेप्ट की थी कि हम अक्षरा सिंह और पवन सिंह रिलेशनशिप में थे। अभी से जाकर मुझे लग रहा है कि 5 साल पहले का इंटरव्यू देखिएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। अब हमको नहीं लगता कि किसी समझदार आदमी के लिए इतने सबूत काफी नहीं होंगे। थक गया यार। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए अपने भाई को इजाजत। लव यू, टेक केयर, जय हिंद। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।